ऑलराइट, तो आज का मंडे नाइट रॉ का एपिसोड खत्म हो चुका है जिसपे फाइनली ड्रू मैकिंटायर का हील टर्न हो गया। बाकी क्या कुछ हुआ पुरुष आई हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले का जो शो की स्टार्टिंग है वो कोडी रोड करते हैं। कोडी रोड रिंग में आते हैं, वो सारे अपने टीम मेंबर को कॉल आउट करते हैं, मतलब जितने भी बंदे उनके साथ सर्वाइवर सीरीज में होने वाले हैं उनको सबको कॉल आउट करते हैं। सारे बंदे निकल के आते हैं, सेथ रोलिंस, जे ऊसो, सैमी ज़ेन, सारे बंदे आ जाते हैं। कोडी रोड थोड़ा उनको मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। वो अपने सर्वाइवर सीरीज में होने वाले मैच की बात करते हैं जो उनका जजमेंट डे का अगेंस्ट होने वाला। आज के मंडे नाइट रॉ पे जो उनका टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच होने वाला फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट के अगेंस्ट, उसकी भी वो थोड़ी बहुत बातें करते हैं। पर इंटरेस्टिंगली यहाँ पे हमको कोडी रोड और सेथ रोलिंस के बीच एक छोटा सा फेस ऑफ देखने को मिलता है। और अगर आपको याद हो तो इनके बीच कितनी तगड़ी राइवलरी रही थी जब कोडी रोड ने अपना WWE में रिटर्न करा था। उन्होंने अपना पहला ही मैच सेथ रोलिंस के साथ रेसल किया था और फिर इनके बीच एक अच्छी खासी फ्यूड भी हुई थी। तो एक छोटा सा ऐसे फेस ऑफ देखने को मिलता, पर इतने में जजमेंट डे का थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है। जजमेंट डे के सारे मेंबर निकलते आते हैं विद जेडी मैकडोना। एंड हाँ, जेडी मैकडोना अभी तक जजमेंट डे का पार्ट नहीं है, इसलिए मैंने जेडी मैकडोना को थोड़ा अलग रखा है। सबसे पहले फिन बैलर बोलना स्टार्ट करते हैं कि जरा इन चार जोकरों को देखो, इन्हें लग रहा है कि ये सर्वाइवर सीरीज में जजमेंट डे को हरा देंगे। और फिर भाई जो फिन बैलर शॉट्स लेना स्टार्ट करते हैं ना इन चारों के ऊपर, सबसे पहले वो सेथ रोलिंस की बातें करते हैं कि भाई सेथ रोलिंस कैसा लगता है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन के एक ऐसे बंदे के बगल में खड़ा होना जिसको तूने कभी भी नहीं हराया, मतलब कोडी रोड को उन्होंने कभी भी नहीं हराया सेथ रोलिंस। तो उसी को पॉइंट आउट कर रहे होते हैं फिन बैलर। वो कोडी रोड पाते कि यार तूने सेथ रोलिंस को हराया तो बहुत बार है, तो इससे हर बार मैच में जीता, पर चैंपियन तो कभी भी नहीं बन पाया है। फिर फिन बैलर सैमी ज़ेन के ऊपर शॉट लेते हैं कि यार तू अपने आपको चैंपियन लेवल का बंदा बोलता है, पर लास्ट वीक मैंने तेरी परफॉर्मेंस देखी, तुझे सच में लगता है तू चैंपियन लेवल का बंदा है? मतलब सेथ रोलिंस से तो तू हार गया और तो अपने आपको चैंपियन लेवल का बंदा बोलता है। और इन सबसे होने के बाद लास्ट में फिन बैलर जे ऊसो के ऊपर आते हैं कि यार तुम इस बंदे को कैसे अपनी टीम में रख सकते हो, तुम भूल गए हो क्या इसी बंदे की वजह से ब्लड लाइन में जब ये था, इसी की वजह से तुम लोग सब लोग रोमन रेंस के अगेंस्ट आ रहे हो। तो मतलब कुल मिलाकर फिन बैलर सबको भड़काने की कोशिश कर रहे थे एक दूसरे के ऊपर। इसके बाद डेमियन प्रीस्ट भी कुछ शॉट लेते हैं, पर फिर डोमिनिक मिस्टीरियो कुछ बोलना चाहते हैं, बट क्राउड उनको कुछ बोलने नहीं देता क्योंकि ये ट्रेंड सा चल गया है अब। तो जैसे डोमिनिक मिस्टीरियो कुछ बोलना स्टार्ट करे सारे बू करना स्टार्ट कर देंगे और डोमिनिक मिस्टीरियो कुछ बोल नहीं पाएगा। खैर इसके बाद कोडी रोड बोलना स्टार्ट करते हैं कि यार मुझे तुम्हारे लीडर से बात करना है, तुम रिया रिप्ली को बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है। डेमियन प्रीस्ट बोलते हैं कि रिया रिप्ली जजमेंट डे की लीडर नहीं है। कोडी रोड बोलते हैं ओ सॉरी यार, मुझे लगा रिया रिप्ली जजमेंट डे की लीडर है, तो चलो रिया रिप्ली नहीं है तो कौन है? डोमिनिक मिस्टीरियो। मैं डोमिनिक मिस्टीरियो से बात कर लेता हूँ। डेमियन प्रीस्ट बोलते हैं कि नहीं, डोमिनिक मिस्टीरियो भी लीडर नहीं है। फिर ऐसे सब पे घूमने के बाद कोडी रोड जेडी मैकडोना का नाम ले देता है कि कहीं जेडी मैकडोना तो जजमेंट डे का लीडर नहीं है। डेमियन प्रीस्ट का इस पे बिल्कुल दिमाग खराब हो जाता है। वो बोलते हैं कि मैं जजमेंट डे का लीडर हूँ, मुझसे बात कर। अब देखो प्रॉपर दिखाया नहीं, बट फिन बैलर का जो इस पर रिएक्शन था ना, मतलब ऐसा था कि भाई तू कब से जजमेंट डे का लीडर हो गया। खैर इसके बाद सेथ रोलिंस बोलना स्टार्ट करते हैं और बड़े गुस्से में बोलते हैं कि भाई बंद करो ये बकवास, हो गई जितनी बातें होनी थी, मुझे तो सिर्फ लड़ाई करनी है। और सेथ रोलिंस जेडी मैकडोना और डोमिनिक मिस्टीरियो को मैच के लिए चैलेंज करते हैं उनके और सैमी ज़ेन के अगेंस्ट। डेमियन प्रीस्ट इसको एक्सेप्ट भी कर लेते और शो की स्टार्टिंग में हमको ये मैच देखने को मिल जाता है। और अगर मैच की बात करें तो मैच काफी अच्छा था, काफी अच्छे इस मैच में मूव्स थे, बट इस मैच का मतलब सिर्फ इतना था कि जजमेंट डे और टीम कोडी रोड के बीच में जो फ्यूड चल रही है उसको और अच्छी तरह से बिल्डअप कर दे। तो मैच का मतलब रिजल्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मैच को स्टोरी बिल्डअप करना था इस मैच से। और होता भी वही है, लास्ट में जब सेथ रोलिंस अपना फिनिशर लगाने के लिए जा रहे होते हैं तो बाकी के सारे जजमेंट डे के मेंबर आके सेथ रोलिंस के ऊपर अटैक कर देते हैं। और जब भाई सेथ रोलिंस के ऊपर अटैक हो गया तो जे ऊसो भी आ गए, कोडी रोड भी आ गए, एक तरफ टीम कोडी रोड हो गई, एक तरफ जजमेंट डे हो गए। ऑफिशियल्स बीच में आके इन सबको बड़ी मुश्किल से अलग करते हैं। एडम पियर्स आते हैं, एडम पियर्स फिर से फ्रस्ट्रेट हो गए, मतलब जैसे उन्होंने इनका मैच ऑफिशियल करते वक्त टाइम फ्रस्ट्रेट नहीं थे, एडम पियर्स सेम वैसे उसी तरह फ्रस्ट्रेट होते हैं और वो सारे ही बंदों को बिल्डिंग से आज के लिए बैन कर देते हैं। बस कोडी रोड, जे ऊसो, फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट रह सकते हैं क्योंकि उनका टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच था मेन इवेंट में। बाकी के जितने भी मेंबर थे, मतलब सेथ रोलिंस, सैमी ज़ेन, जेडी मैकडोना, डोमिनिक मिस्टीरियो, सबको बिल्डिंग से आज के लिए बैन कर दिया गया था। इवन रिया रिप्ली इस पे ऑब्जेक्शन भी उठाती है, बट एडम पियर्स उनको बता देते हैं कि तुम इस शो को रन नहीं करते हो, इस शो को मैं रन करता हूं और यहाँ वही होगा जो मैं कहूंगा। अब रिया रिप्ली एडम पियर्स को समझा ही रही होती है, बट इतने में ज़ोई स्टार्क निकल के आ जाती है और जैसे WWE ने जजमेंट डे और टीम कोडी रोड को सिचुएशन को एकदम रिया रिप्ली और ज़ोई स्टार्क की सिचुएशन में कन्वर्ट किया ना भाई, वो बहुत सही लगा मेरे को। खैर ज़ोई स्टार्क आती है और वो रिया रिप्ली से बोलती है कि तुम जजमेंट डे की फिक्र करने से ज्यादा अपनी चैंपियनशिप की फिक्र करो, क्योंकि सर्वाइवर सीरीज में मैं तुमसे ये चैंपियनशिप लेने वाली हूँ। फिर रिया रिप्ली बोलती है कि तू ख्वाब ही देख सकती है, तू मेरे से चैंपियनशिप नहीं ले सकती है। रिया रिप्ली ने अटैक करने की भी कोशिश करी ज़ोई स्टार्क के ऊपर, बट ज़ोई स्टार्क ने उसको काउंटर करके उल्टा रिया रिप्ली को रिंग से बाहर फेंक दिया और देख के लग रहा था कि हाँ ज़ोई स्टार्क एक अच्छी खासी अपोनेंट है रिया रिप्ली के लिए सर्वाइवर सीरीज में। इसके बाद का शो पे मैच होता है शिंजुके नाकामोरा वर्सेस ओटिस। मैच की कहानी सिर्फ इतनी सी है कि नाकामोरा ने लास्ट वीक अकीरा टोजावा को हरा दिया था, फिर ओटिस ने उनको आके फेस ऑफ किया था और मैंने आपको बता भी दिया था कि नेक्स्ट वीक शिंजुके नाकामोरा वर्सेस ओटिस का मैच होने वाला है। मैच की बात करें तो मैच ठीक ठाक था, ओके मैच था, कोई बहुत ज्यादा खास भी नहीं था और कोई बहुत ज्यादा बुरा भी नहीं था, ठीक ठाक मैच था। और अगर मैच के विनर की बात करें तो फिर से शिंजुके नाकामोरा इस मैच में विक्ट्री ले जाता है और जैसे WWE नाकामोरा को दिखा रही है ना, मुझे लग रहा है नाकामोरा को WWE किसी बड़े मैच के लिए बिल्डअप कर रही है। खैर मैच में विक्ट्री तो नाकामोरा ले जाते हैं, पर लास्ट में चैट गेबल आके नाकामोरा को फेस करते हैं, जिसको देख के लग रहा था कि नेक्स्ट वीक के शो पे चैट गेबल वर्सेस नाकामोरा का मैच होने वाला। बाकी देख लेना आप, ये होगा जरूर। इसके बाद हमको बैक स्टेज से कोडी रोड और सेथ रोलिंस के बीच एक सेगमेंट देखने को मिलता है जहां पे सेथ रोलिंस और कोडी रोड एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। सेथ रोलिंस बोलता है कि ना देख तू मुझे पसंद करता, ना मैं तुझे पसंद करता हूं, हमारी फ्यूड रह चुकी है, पर मेरा सारा फोकस इस टाइम वॉर गेम के ऊपर है, मुझे जजमेंट डे को हराना है, तो हम सारी अपनी फ्यूड बोल के, सारी दुश्मनी भूल के एक मैच के लिए
लिए साथ आ जाते हैं और जजमेंट डे को हरा देते हैं। बैक स्टेज से सेथ रॉलिंस का एक और सेगमेंट होता है ड्रू मैकिंटायर के साथ, जहां ड्रू मैकिंटायर सेथ रॉलिंस को कांग्रेचुलेट कर रहे होते हैं क्योंकि सेथ रॉलिंस ने ड्रू मैकिंटायर को हरा दिया था क्राउन ज्वेल में, तो उसी के लिए सेथ रॉलिंस को वो मुबारकबाद दे रहे होते हैं। ड्रू मैकिंटायर ये भी बोलते हैं कि तूने मुझे हरा तो दिया, पर मैं फिर से अपने आप को बिल्डअप करूंगा और फिर से चैंपियनशिप के लिए कोशिश करूंगा और इस बार मैं तेरे को हरा दूंगा। मतलब पॉजिटिव वे में बोला, बट ठीक ठाक लग रहा था देख के। इसके बाद गाइस शो पे टीगन नॉक्स वर्सेस पाइपर का मैच होता है। ठीक ठाक सा मैच था, बट ज्यादा कुछ बताने लायक है नहीं इसमें, बट टीगन नॉक्स इस मैच में विक्ट्री ले जाती है। इसके बाद गाइस शो पे टमासो चैंपा वर्सेस लुडविग काइजर का मैच होता है, जिसमें विंची के इंटरफेरेंस की वजह से मैच जो है वो लुडविग काइजर जीत जाते हैं। अब देखो मैच तो लुडविग काइजर जीत गए, पर मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही कि डब्ल्यूडब्ल्यूई टमासो चैंपा को इतना क्यों हरवा रही है यार। खैर पता नहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या ही सोच के सब बुक कर रही है, पर इससे रिलेटेड एक चीज और हुई आगे शो पे जो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल गाइस इसके बाद हमको शो पे बैक स्टेज से जजमेंट डे के बीच एक सेगमेंट देखने को मिलता है, जहां पे एक सीरियस कन्वर्सेशन हो रही है पूरी जजमेंट डे के बीच, जिसमें डेमियन प्रीस्ट को वॉर गेम में जो उनका मैच होने वाला उसके लिए लीडर बना दिया। इवन रिया रिप्ली ये भी पूछती है उनसे कि तुमने आज शो पे अपने आपको जजमेंट डे का लीडर बोला, पर क्यों, जबकि तुम्हें पता है कि जजमेंट डे में कोई लीडर नहीं है। फिर इस पे डेमियन प्रीस्ट बोलते हैं कि यार मैंने ऐसे ही बोल दिया मजाक मजाक में, तुम इसको सीरियस मत लो। और फिर शॉकिंगली डेमियन प्रीस्ट जेडी मैकडोना को जजमेंट डे का मेंबर बना देते हैं। मतलब इतने टाइम से जो बंदा उसके खिलाफ था कि उसको जजमेंट डे में नहीं आना चाहिए, आज उसी बंदा ने जेडी मैकडोना को जजमेंट डे के अंदर ले लिया, उनको एक जैकेट वैकेट दी, फिन बैलर भी उनका वेलकम करते हैं। तो कुल मिलाकर मतलब जेडी मैकडोना जो है वो ऑफिशियली पार्ट है जजमेंट डे का। मतलब जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि जजमेंट डे का पार्ट नहीं है जेडी मैकडोना, भाई अब है। इसके बाद गाइस शो पे इंडी हार्डवेल वर्सेस ज़ाइली का मैच होता है। ज़ाइली को इस मैच में इतना स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है, इतना मतलब डोमिनेट करा है ज़ाइली ने, इस मैच में विक्ट्री जो है वो भी ज़ाइली ले जाती है। पर मैच खत्म होने के बाद बेकी लिंच निकल के आती है, वो माइक पे एक छोटा सा प्रोमो भी कट करते हैं, जिसके बाद वो सीधा अटैक कर देती है ज़ाइली के ऊपर। और ये अटैक उन पर थोड़ा सा उल्टा ही पड़ जाता है, ज़ाइली को वो पीट पाट नहीं पाती। मतलब ऐसे एक थोड़ा सा फेस ऑफ समझ लो आप इसको। इसके बाद गाइस शो पे मेज वर्सेस आइवार का मैच होता है। मैच काफी कमाल का था, मेज के लिए काफी ज्यादा मेरे को सपोर्ट देखने को मिला, वो भी पॉजिटिव सपोर्ट। चैंट्स मेज के लिए लग रहा है, मतलब रेसलिंग भी वो जैसे कर रहे थे बिल्कुल फेस सुपरस्टार की तरह कर रहे थे। काफी अच्छे ओल्ड स्कूल मूव्स मेज ने लगाए, और जैसे पहले मेज ऐसा फेस रेसलिंग किया करते थे, सेम वैसे ही आज मेज ने इस मैच में रेसल किया है। मैच में ब्रॉन्सन ब्रीड की इंटरफेरेंस हो जाती है, जिसका फायदा मेज को हो जाता है। मेज इस मैच में विक्ट्री ले जाते हैं ब्रॉन्सन ब्रीड की इंटरफेरेंस की वजह से। मैच खत्म होने के बाद ब्रॉन्सन ब्रीड आइवार के ऊपर अटैक करके अपना फिनिशर लगा देता है, जिसको देख के साफ क्लियर हो गया कि अब इनके बीच एक फ्यूड होने वाली है, जिसके लिए भाई मैं तो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं। बाकी आप लोग इंटरेस्टेड हो या नहीं कमेंट करके बता देना। खैर इसके बाद गाइस हमको बैक स्टेज से पूरे इंपीरियम के बीच एक सेगमेंट देखने को मिलता है, जहां पे गुंथर जो है वो विंची से तो काफी खुश है, बट लुडविग काइजर से वो खुश नहीं है, क्योंकि लुडविग काइजर आज जो मैच जीते हैं वो विंची की वजह से जीते हैं। पर फिर गुंथर के वहां से जाने के बाद लुडविग काइजर के पास जिंदर महल और इंदु शेर आते हैं, जहां पे जिंदर महल इनडायरेक्टली लुडविग काइजर को अपनी टीम में आने के लिए ऑफर कर रहे होते हैं। मतलब वो ऐसे बोलते हैं कि भाई जो भी तुम आगे करने वाले हो उसको बहुत सोच समझ के करना। बाकी देखते हैं कि लुडविग काइजर इसके ऊपर क्या करता है। फिलहाल गाइस इसके बाद आ जाता है हमारा शो का मेन इवेंट, जे उसो एंड कोडी रोड वर्सेस डेमियन प्रीस्ट एंड फिन बैलर फॉर द डब्ल्यूडब्ल्यूई अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप। और अगर आप लोगों ने मैच देखा होगा तो आपको पता होगा कि भाई कितना ज्यादा लंबा मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बुक कर दिया आज के शो पे। मतलब ये देख लो 3 घंटे का पूरा शो होता है, उसमें से कम आधे घंटे का तो यही मैच था। अगर मैच की बात करें तो देखो मैच तो ठीक था, पर बहुत ज्यादा लंबा होने की वजह से मुझे ऐसा लगा कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको मैच को खींच रही है। बहुत ही धीरे धीरे मैच स्टार्ट होता है, जे उसो और डेमियन प्रीस्ट के बीच हमको फाइट देखने को मिलती है। जे उसो के लिए काफी अच्छा खासा सपोर्ट था, ईट ईट के भी चैंट्स लग रहे थे, काफी सारे अच्छे मूव्स भी जे उसो ने और कोडी रोड ने परफॉर्म किए। जे उसो ने अपनी सुपर किक लगाई, स्प्लैश लगाया, यहाँ तक कि स्पेयर भी लगाई। कोडी रोड ने अपना कोडी कटर भी लगाया और साथ में D1 भी लगाया। और जब जे उसो ने फिन बैलर के ऊपर स्पेयर लगाने के बाद D1 लगाना, तो भाई मुझे लगा इस मैच का एंड हो गया, हमारे न्यू टैग टीम चैंपियन बन जाएंगे अब तो कोडी रोड और जे उसो। और डेमियन प्रीस्ट ने बीच में आकर फिन बैलर को बहुत ही क्लोज किक आउट करवाया। इसके बाद कोडी रोड डेमियन प्रीस्ट को लेकर बाहर चले जाते हैं, और बाहर डेमियन प्रीस्ट ने साउथ ऑफ हेवंस लगाया कोडी रोड के ऊपर। फिर जे उसो डेमियन प्रीस्ट के ऊपर रिंग टॉप से जंप लगाते हैं, और जंप लगाने के बाद जब जे उसो रिंग में जाने की कोशिश कर रहे होते, इतने में ड्रू मैकिंटायर आ जाते हैं, और आते ही ड्रू मैकिंटायर ने सीधा क्लेम और किक ठोक दी जे उसो के ऊपर, और फिर जे उसो को उठा के फिन बैलर के सामने फेंक दिया, जिसके बाद फिन बैलर ने सिर्फ पिन किया जे उसो को, और 1 2 3 एंड स्टिल हमारे अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट है। तो अब आप ऑफिशियली कह सकते हो कि ड्रू मैकिंटायर ने जजमेंट डे ज्वाइन कर लिया, और ड्रू मैकिंटायर का हील टर्न तो शायद मेरे को लगा नहीं, कहीं ना कहीं अभी भी मेरे को वो फेस ही लग रहे हैं, बस जजमेंट डे उन्होंने ज्वाइन कर लिए, पर दिखाया ऐसा गया कि जैसे उनका हील टर्न हो गया हो। इवन स्टेज के पास जाके उन्होंने रिया रिप्ली से हाथ भी मिलाया, और अब आप ये बात बिल्कुल ऑलमोस्ट कंफर्म ही समझो कि वॉर गेम में ड्रू मैकिंटायर भी होने वाला है टीम जजमेंट डे की तरफ से। खैर फिलहाल डेमियन प्रीस्ट और फिन बैलर की विक्ट्री के साथ ये शो हो जाता है यहीं पे खत्म, जो कि मेरे हिसाब से काफी सही डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बुक किया। मतलब जैसे सर्वाइवर सीरीज में इनके बीच वॉर गेम का मैच होने वाला, तो उसी के इर्द गिर्द पूरा शो था आज। बाकी आपको कैसा लगा शो कमेंट करके बताना। फिलहाल ये वीडियो करते हैं खत्म, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलता हूं आपसे न्यू वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर है।